प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, बहुप्रतीक्षित 18 जनवरी को कमेटी की बैठक के बाद आप सबको हमने सूचना दिया था कि कमेटी की बैठक में क्या क्या हुआ और किस किस बात पर चर्चा हुई। साथियों, 18 तारीख को कमेटी की बैठक संगठन के पदाधिकारियों के साथ होने के बाद 19 तारीख को हम लोग पुनः निदेशालय में जाकर के बातचीत की और उसके बाद कमेटी में शामिल अन्य लोगों से भी बाद में हुई बैठक की जानकारी ली, क्योंकि हम लोगों की बैठक होने के बाद पुनः एक बार कमेटी के सदस्यों की बैठक कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान निदेशक महोदय के साथ हुई थी। उन सभी लोगों ने पॉजिटिव वे में हम लोगों को बताया कि जो हम लोग चाह रहे हैं उसी दिशा में कमेटी काम करेगी। साथियों, 19 तारीख के बाद 20, 21 और 22 3 दिन लगातार छुट्टी थी। कल पुनः मैं निदेशालय गया था और निदेशालय में कई सम्मानित अधिकारियों से वार्ता हुई और एक कमेटी में हमारे जो शामिल थे सदस्य उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि कमेटी की बैठक के बाद प्रस्ताव तैयार हो रहा है और उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आप लोगों का जो कमेटी के बाद का काम होता है लगभग 25% पूरा हो गया है और बाकी भी काम 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। छुट्टी 26 जनवरी की है, फिर शनिवार को है और रविवार को छुट्टी के बाद जब अगला सप्ताह आएगा तो निश्चित ही पूरा प्रयास रहेगा कि अगले सप्ताह में प्रस्ताव बन करके शासन को चला जाए। साथियों, जितना धैर्य आप सबको रखना पड़ रहा है, जितना मेहनत, जितना तपस्या आपने 23 साल में किया है, यह सब आपकी तपस्या का फल है कि आज सभी सम्मानित अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी भी आपके भविष्य को लेकर के आगे काम कर रहे हैं और इसका फल जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। आप लोग परेशान न हो। जो भी अधिकारीगण हम लोगों को बताते हैं वह 100% आपको हम सूचना देते हैं। कहीं से भी इसमें कोई झूठा या गलत नहीं है और सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोग किसी भी प्रकार के निगेटिव थिंकिंग और निगेटिव सोच में ना पड़े। कुछ लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वह आपका काम जब होने वाला होता है तो बरसाती मेढक की तरह निकल करके आ जाते हैं और लगते हैं उछल कूद मचाने। लेकिन जब आपको समस्या होती है, जब आपको ज़रूरत होती है कि कोई व्यक्ति आए और आपकी समस्या को समझे और उस समस्या का निवारण कराए, तब कोई आपको दिखाई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ संगठन के लोग ही आपको मदद करते हैं, वो चाहे ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हों, चाहे जिला स्तर के पदाधिकारी हों, चाहे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हों। साथियों, अभी मैं देख रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिनका परिवार शिक्षा मित्र की नौकरी के भरोसे नहीं चलता। उनके अपने अलग धंधे हैं, अलग काम हैं जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा गलत कमेंट करते हैं और काम करने वाले व्यक्ति पर वही लोग उंगली उठाते हैं। लेकिन 90% जो हमारा शिक्षा मित्र भाई बहन है वह कभी भी सरकार, शासन और संगठन पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि वह तो एक आशा करता है कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, सरकार और शासन अवश्य उनकी मांग पूरी करेगी। और साथियों, ये सत्य है कि पिछले 1 साल से संगठन ने निस्वार्थ भाव से लगातार एक राय हो करके जो सलाह बना करके एक सिस्टम बना करके जो काम किया गया है, उसकी सफलता का श्रेय मैं किसी को नहीं देना चाहता। वो सफलता यदि मिलती है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा हमारे सभी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों को, क्योंकि उन्होंने हम लोगों की एक एक बात का अनुसरण किया और जब जहां जरूरत पड़ी वह हमारे साथ खड़े हुए। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि मुझे या संगठन को या किसी को इसमें श्रेय की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जितना भी श्रेय जाएगा वह हमारे सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को जाएगा। लोग आपस में टकराव ना करें, ना ही कोई किसी पे गलत कमेंट करे, सभी लोग मिलजुल कर रहिए। और आपको बता दूं, जब मैं कल निदेशालय में था तो एक बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा कि यही शिक्षा मित्रों की एकता अगर पहले भी रही होती तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। यानी आप समझिए कि आपके गलत व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपका भविष्य चौपट हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, लेकिन
एक जगह रहिए। सरकार और शासन को लगना चाहिए कि शिक्षा मित्र अब एक जगह है और वास्तव में इसकी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। 18 अक्टूबर के कार्यक्रम में हमारे सभी भाइयों बहनों ने दिखा दिया कि सभी शिक्षा मित्र एक हैं। साथियों, कमेटी की जो बैठक हुई, जो प्रस्ताव बन रहा है उसका 25% कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही पूरा कार्य होकर के प्रस्ताव बनकर के शासन को जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से श्रीमान अधिकारीगण बता रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा और यह सरकार करेगी। 1-1.5 महीने का समय लग सकता है। और आपको बता दें, कल ही माननीय मंत्री जी की एक बैठक थी विभागीय अधिकारियों के साथ, जिसमें हमारे आदरणीय श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, श्रीमान महानिदेशक महोदया और विशेष सचिव महोदया के साथ साथ विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, सबके साथ बैठक हुई थी। उसमें भी अपने शिक्षा मित्र संबंधी प्रकरण पर, प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और वह चर्चा जो वहां हुई वो पॉजिटिव वे में हुई कि क्या क्या इन लोगों के लिए करना है। साथियों, बहुत कुछ चीजें हैं जो अंदर से निकल के आती हैं और हम आपको बता देते हैं तो लोग उसको लेके पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं और क्या क्या उसका तमाशा बनने लगते हैं। हम सूचना आपको जानकारी के लिए देते हैं, ना कि उसका तमाशा बनाने के लिए। साथियों, अभी हमारे जो कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, तो महादेव की नगरी काशी, महादेव की नगरी काशी से हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह और उनकी टीम, भाई संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी, इन लोगों ने जो एक प्रयास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, वह प्रयास सफल हो रहा है। एक बार हमारे जिला अध्यक्ष जी मिल चुके हैं और अभी एक और भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उसमें हमारे विषय को रखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि इस पे काम हो रहा है और प्रस्ताव बन रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कुछ अच्छा होने वाला है और 1-1.5 महीने के अंदर मुझे लगता है कि अच्छा समय हम लोगों का आएगा। कुछ लोग आचार संहिता की बात करते हैं, तो आचार संहिता हमारा विषय नहीं है, यह विषय शासन और सरकार का है। हमारा विषय बजट सत्र का नहीं है, यह विषय सरकार और शासन का है। साथियों, सरकार जब कुछ करने वाली होती है या कुछ करना चाहती है तो चुनाव के पहले 2 दिन पहले तक घोषित कर देती है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि मानदेय बढ़ने की घोषणा चुनाव के पहले हुई लेकिन लागू चुनाव के बाद हुआ। कई बार ऐसा हुआ, इस बार भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन शासनादेश हमारा जारी हो जाएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि अधिकारीगण ये पूरा भरोसा दे रहे हैं कि आचार संहिता के पहले ही आप लोगों का काम होने की पूरी उम्मीद है। इसमें हमको आपको भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा आपका काम है प्रयास करना और वह प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। इधर साथियों, मुझे कुछ ठंडक की वजह से तबीयत भी खराब हुई थी तो छुट्टी थी, नहीं जा पाया था, लेकिन कल से पुनः मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं और आज भी मैं निदेशालय में ही हूं और यहीं से आपको सूचना दे रहा हूं। अभी हमारी फाइनेंस ऑफिसर श्रीमान शुक्ला जी से और सहायक फाइनेंस ऑफिसर श्री उपाध्याय जी से वार्ता हुई है। मानदेय को लेकर के जो समस्या आ रही है वो आप लोग पूरी तरह जान लें कि पहले तो ग्रांट नहीं आई थी केंद्र से, केंद्र से ग्रांट आने के बाद पैसा नहीं आया, लेटर आ गया तो पैसा नहीं आया, पैसा आ गया तो हमारे राज्य का जो बजट होता है वो नहीं मिल पाया था और आज भी अभी तक बजट राज्य सरकार का जो अंशदान है वह हमारे विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है। आज पूरा प्रयास सारे अधिकारी कर रहे हैं, वह भी लगे हुए हैं शासन में दौड़ भाग। बेचारे हम तो देख रहे हैं कि दिन में 3 बार 4 बार शासन में जाना और शिक्षा मित्र अनुदेशकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों का जितना भी हमारा संविदा कर्मचारी है सब मानदेय स्तर पे सबका मानदेय की फाइल लिए पास कराने के लिए लगे हुए हैं। उम्मीद है आज 50-50 चांस है कि शाम तक हो सकता है कि लिमिट वहां से आ जाए तो जारी हो जाए, अन्यथा की दशा में आप ये मान के चलिए कि सोमवार तक जारी हो पाएगी। क्योंकि कल और 26 जनवरी फिर शनिवार और रविवार 4 दिन लगातार छुट्टी पड़ रही है। इन छुट्टियों में कोई काम नहीं हो सकता है। आज 50-50 उम्मीद है कि मानदेय जारी हो जाएगा शाम तक। अगर आज नहीं हो पाता है तो आप लोग सोमवार और मंगलवार का इंतजार करिए, फिर अगले सप्ताह ही आप सब तक मानदेय पहुंचेगा। अवश्य यह विषम परिस्थिति है, ऐसा होता रहा है पहले भी और दीपावली में भी ऐसा हो रहा था, आज फिर वही समस्या आई है। साथियों, इस YouTube चैनल का निर्माण उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ने आप तक सही सूचना पहुंचाने के लिए किया है और इसमें शासन, प्रशासन और संगठन द्वारा किए जा रहे कार्य और प्रयास की सही जानकारी आप सब तक दी जाती है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और एक दूसरे शिक्षा मित्र साथी तक जानकारी पहुंचाएं, जिससे कोई भी शिक्षा मित्र साथी सही जानकारी से अछूता न रहे, सबको सही और सच जानकारी पहुंचे। साथियों, हमने पहले भी कहा था कि जो निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं या जो निगेटिव कमेंट करते हैं, वह सिर्फ वही लोग हैं जो कहीं ना आना है ना जाना है, केवल और केवल घर में बैठ करके कमेंट करना है और उनको मजा लेना है। वो सोचते हैं कि हम गलत बात करेंगे तो देखिए कितना जल्दी ये लोग घबराएंगे। हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग गलत कमेंट करते हैं, आपके गलत कमेंट ही हमारी ताकत है और हम दोगुनी ताकत से अपने भाइयों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए जब आप लगातार मेहनत करोगे तो जंग लगे ताले भी कभी कभी खुल जाते हैं। हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ा में हैं, बहुत दुख में हैं। हमारा एक एक भाई, एक एक बहन जो हमको फ़ोन करके, मैसेज करके मानदेय के लिए पूछ रहा है, वास्तव में हमें तकलीफ़ हो रही है। लेकिन हम क्षमा चाहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम लिमिट जारी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें उच्च अधिकारियों का कुछ अभी मामला फंसा था। लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं कि आज ही जारी हो जाए। यदि आज नहीं जारी हो पाती है तो सोमवार मंगल तक आपको धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना होगा। और एक अपील और आप लोगों से करना चाहते हैं कि साथियों, आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन मत किया करें, क्योंकि आपका फ़ोन जब आता है और हम नहीं उठा पाते हैं तो हमें तकलीफ़ भी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इतना फ़ोन आता है कि जो ज़रूरी फ़ोन होता है हम उसको नहीं देख पाते हैं। अभी कल की ही बात है कि हमने विशेष सचिव मैडम से मिलने के लिए समय मांगा था और उनके यहाँ से फ़ोन आया, तो मैं चूँकि साइलेंट लगा रखा था जब निदेशालय में था, इतना फ़ोन आ रहा था कि मैंने साइलेंट लगाया। तो उनके यहाँ से फ़ोन आया, मिलने के लिए समय था, उन्होंने दिया था, लेकिन साइलेंट होने के कारण मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। जब दोबारा फ़ोन किया तो विशेष सचिव मैडम जा चुकी थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा अगर कोई विशेष आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मुझे जब समय मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा या फ़ोन कॉल कर लूँगा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। कृपया बहुत ज़्यादा फ़ोन ना करें और यही मैं अपील करता हूँ। साथियों, आज पुनः मैं निदेशालय में हूँ और यहीं से आपको संदेश दे रहा हूँ। पूरा प्रयास है कि आज मानदेय जारी हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। फिर सोमवार मंगल को ही जारी हो पाएगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां हैं। और कोई भी संगठन, कोई भी टीम, कोई भी समिति कुछ भी कर रही हो, हमें उससे कोई, ना हमने कभी आपत्ति की है, ना हमने कभी कोई उसका निगेटिव बात की है। बस प्रयास ये होना चाहिए, आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें शिक्षा मित्रों का हित हो, हमारा स्थायीकरण हो, जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं उस स्थायीकरण के साथ वह भी निपट जाएं। यही हम सबकी अपेक्षा है और यही हम लोग सरकार से मांग रखे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम सभी शिक्षा मित्र साथियों के दिन बहुरेंगे और समस्याओं का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, हम लोग पुनः अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही मुलाकात करेंगे और आप सभी की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराने का, प्रस्ताव को पास कराने का निवेदन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।